माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स में जो आपका 8th चैप्टर चल रहा है क्वाड्रिलेटरल्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया था। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आइए देखते हैं क्या है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी कि किसी ट्रायंगल में, मान लीजिए ट्रायंगल है ABC, कहा जा रहा है किसी ट्रायंगल में यदि उस ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट, मान लेते हैं AC एक साइड है इसका और इसका मिड पॉइंट क्या है, D है। मिड पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन जो कि उसी ट्रायंगल के किसी दूसरे साइड के पैरेलल हो, तो मान लेते हैं ये D से गुजरने वाली जो लाइन है, मान लेते हैं दूसरी बात जो तीसरी साइड है AB उसको किसी पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कहा जा रहा है किसी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजरने वाली लाइन जो कि उसी ट्रायंगल के दूसरी साइड के पैरेलल होकर जाए तो वह थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। यही हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है, तो हमें प्रूफ करना है AE इज इक्वल टू EB। तो गिवन दैट व्हाट, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AD इक्वल टू DC, AD इक्वल टू DC, ये हमें गिवन है। और क्या क्या और कुछ दिया है, बिल्कुल DE इज पैरेलल टू CB, DE इज पैरेलल टू CB। आइए देखते हैं टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट मीन्स AE इज इक्वल टू EB, यही हमें प्रूफ करना है। इन ट्रायंगल ABC AE इज इक्वल टू EB। हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बिल्कुल पहले वाला कंस्ट्रक्शन जो इसके पहले मैंने किया था मिड पॉइंट थ्योरम में। ये जो DE लाइन है, मान लीजिए इसको आगे बढ़ा दिया है, ये तो लाइन है ही है। तो हमने क्या देखा कि DE एक लाइन है जो कि CB के पैरेलल है। हम क्या करते हैं कि पॉइंट B से एक लाइन खींच दें अथवा एक रे खींच दें जो कि CA के पैरेलल हो। एक रे हमने ड्रा किया जो कि किसके पैरेलल है, CA के पैरेलल है। तो मान लेते हैं रे क्या है, BX है, तो लिखेंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए BX रे है जो कि DE लाइन को किसी पॉइंट F पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे विड्रॉन ए रे BX such that BX is parallel to CA and DF intersect it at point F। तो यहाँ पर DF के बजाय लाइन DF कर लीजिए, लाइन एंड लाइन DF इंटरसेक्ट इट एट पॉइंट F। आइए देखते हैं हमें अब करना क्या है। इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के यदि हम कांग्रुएंट दिखा दें तो AE इक्वल टू BE हो जाएगा और हमारा प्रूफ हो जाएगा। क्या प्रूफ हो जाएगा, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो आइए देखते हैं क्या क्या करेंगे हम। आप ध्यान दें, D तो मिड पॉइंट है ही है AC का, तो जाहिर सी बात है कि AD इक्वल टू DC, ये तो गिवन ही है, दिस इक्वल टू दिस। और आपको पता है कि CB पैरेलल है DE के। यहाँ पर देखिए DE क्या था, लाइन था, DE लाइन पैरेलल है CB के, ये आपको गिवन ही है। तो इसका मतलब DF पैरेलल टू CB हुआ। और आपको ये भी पता है कि BX इज पैरेलल टू CA, दैट मीन्स BF इज पैरेलल टू CD। तो आप देखें CD इज पैरेलल टू BF एंड DF इज पैरेलल टू CB, इट मीन्स दैट CBFD इज अ पैरेललोग्राम। और जब पैरेललोग्राम हो गया तो DC इक्वल टू क्या हो जाएगा, FB हो जाएगा। तो ये साइड इक्वल हो जाएगी, यानी कि ये साइड इसके इक्वल और ये इसके इक्वल। और अब ध्यान दीजिए ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि DE इज पैरेलल टू CB, करस्पॉन्डिंग एंगल होने के नाते क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम।
इक्वल होते हैं और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के नाते इक्वल हो जाएगा। तो AAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट हो जाएंगे और CPCT से AE इक्वल टू BE हो जाएगा। और दोनों ट्रायंगल में हमने क्या देखा, कांग्रुएंट हुए और CPCT से AE इक्वल टू BE हो गया। तो इससे क्या निकला, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो ये आइए इसको हम दिखा देते हैं। तो लिखेंगे क्या, सबसे पहला काम ये करेंगे हम कि इसको पैरेललोग्राम दिखाते हैं। किसको, CBFD को। क्वाड्रिलेटरल इन क्वाड्रिलेटरल CBFD क्या है, DE इज पैरेलल टू CB, ये गिवन है। This implies that DF parallel to CB। और क्या, यहाँ से बाई कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, BF is parallel to CD and BF is parallel to CD। ऐसा क्यों है, बाई कंस्ट्रक्शन। बाई कंस्ट्रक्शन, तो इससे निकला क्या, इससे ये निष्कर्ष निकला, दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रिलेटरल CBFD इज अ पैरेललोग्राम। और यदि CBFD इज अ पैरेललोग्राम हुआ, इट मीन्स दैट दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, CD इक्वल टू BF। दिस इंप्लाइज दैट CD इक्वल टू BF। ये बात पता चल गई। और एक बात और पता चली इससे, क्या, एंगल DCB चाहे बोले एंगल C इक्वल टू क्या, एंगल F। एंगल C इक्वल टू एंगल F हो गया। क्या है, वर्टिकली ये क्या है, कैसे एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये तो हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और क्या चीज़ें आपको चाहिए, इसके इक्वल ये था ही, इसके इक्वल हमने इसको दिखा दिया है, ये एंगल इसके इक्वल दिखा दिया है। अब आइए देखते हैं ट्रायंगल की, अब बात करते हैं। इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे, ADE की और FBE की। आइए देखते हैं इन ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BFE, ट्रायंगल BFE। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BFE, ADE एंड BFE, इन दोनों ट्रायंगल्स में आप जरा ध्यान दीजिए। एंगल E इक्वल टू एंगल E है वर्टिकली अपोजिट एंगल के नाते। एंगल E इक्वल टू एंगल E। इस ट्रायंगल में ADE में ये एंगल E और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल E, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के नाते इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हो गया। और आप देखिए ध्यान से, एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल F। एंगल D इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल F। आप देखिए D इक्वल टू C इक्वल टू F हो गया। तो इम्प्लाइज दैट व्हाट, इम्प्लाइज दैट एंगल D इक्वल टू एंगल F। एंगल D इक्वल टू एंगल F। यहाँ पर जो ये गिवन है, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन सेकंड से यहाँ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के नाते एंगल D और एंगल C करस्पॉन्डिंग एंगल्स होने के नाते इक्वल हैं। और यहाँ पर एंगल C और F किसके नाते इक्वल हुए, क्योंकि ये अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम थे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर लिखेंगे ये कैसे इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के नाते, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और कैसे, एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये हो गया। यहाँ पर एंगल D एंगल F इक्वल हो गया। अब ध्यान दीजिए, AD इक्वल टू DC इक्वल टू BF लिख देते हैं। AD इज इक्वल टू
CD इक्वल टू BF। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माना है गिवन को, इसको सेकंड माना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम 1 and 2 हमें ये मिला। और इससे मिला क्या, AD इक्वल टू, ध्यान दीजिए, AD इक्वल टू BF। आप देखिए यहाँ पर एंगल इक्वल टू एंगल ही मिला है, यहाँ पर एंगल D इक्वल टू एंगल F मिला हुआ है, और यहाँ पर AD इक्वल टू BF मिला हुआ है। लिखेंगे बाई AAS क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ADE is congruent to triangle BFE। और इससे मिला क्या, AE इक्वल टू BE बाई CPCT। और यही हमें प्रूफ करना था। इट मीन्स दैट सो E is midpoint, E is midpoint of साइड क्या, AB। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। शायद आपको ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्लियर हो गया होगा। तो अब आप इसी तरह के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 8.2 में पाएंगे, आपको उसको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 की प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।